नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चला था मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ जो हमने भूगोलिक रूप से समझ ली थी, उसके बाद हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जो है बेतवा नदी, जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है वो है रायसेन जिले का कुम्हारा गांव या कुम्हार गांव, ऐसे नाम आता है। अगर आपको है तो रायसेन जिले का कुम्हारा गांव। इसका जो पुराना नाम है बेतवा नदी का है वो है बेत्रवती, बेत्रा और सुप्ति। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बेतवा नदी का उपनाम या पुराना नाम क्या है, तो वो है बेत्रवती, बेत्रा या सुप्ति। जो बेतवा नदी है, जिस तरह हमने कहा था कि चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, उसी तरह बेतवा जो नदी है वो भी यमुना नदी की सहायक नदी है। और जो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं, उपनदी हैं, वो कौन सी हैं? धसान और बीना। किनारे बसे शहर इसके कौन से हैं? सांची, विदिशा, भोजपुर, ओरछा, झांसी, ललितपुर। झांसी ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, झांसी और ललितपुर। बाकी ये मध्य प्रदेश के हैं। बेतवा का जो बहाव, जो मध्य प्रदेश की, जो बेतवा को जो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जिस तरह गंगा प्रदूषित है उसी तरह बेतवा प्रदूषित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा किसको कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को। अगर आए मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर? तो गंगा, ये बेतवा नदी को। और अगर मालवा की गंगा किसको कहा जाता है तो वो है क्षिप्रा नदी को। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये सीमा बनाती है। यह हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा था ना आपको, चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा जिले में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में। और ये जो मिलती है यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा के किनारे बसे पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल। देखिए, अगर आप सांची, यहाँ से विदिशा जाते हैं, सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। और ओरछा जो दतिया के पास में है, ये भी कहाँ पर है? आपका बेतवा नदी के किनारे है। और भोजपुर मंदिर, जैसे आप मतलब अगर भोपाल से आप पास में रहते हैं तो आप भोजपुर जाएंगे तो पहले ये नदी पड़ती है। भोजपुर मंदिर भी किसमें? बेतवा नदी के किनारे है। और देवगढ़ भी, निमाड़ी, ये भी बेतवा नदी के किनारे हैं। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है वो कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले का। अगर आप जैसे भोपाल से कोलार होते हुए अगर कोलार डैम के लिए जाते हैं, भोपाल से कोलार डैम के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है बेतवा उद्गम स्थल। तो वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वहीं पर ये गांव है, वहीं से ये निकली हुई है। अगर आप भोपाल में रहते हैं और कोलार डैम के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में ये आपको स्थान मिलेगा, बहुत सुंदर स्थान है। और जिस पुराना स्थान बेत्रवती है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं जो आपको देख लिया। किनारे बसे कौन कौन से? सांची, विदिशा, भोजपुर। हाँ, इसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर। बेतवा नदी पर जो मुख्य बांध है वो है दो। कौन से? राजघाट डैम। इसका नाम जो चेंज कर गया है, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1971 में। और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजघाट डैम। और दूसरा डैम है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये ललितपुर जिले में। और दूसरा जो इसकी योजना है वो है माता टीला डैम। ये भी ललितपुर में है। जब आप ट्रेन के द्वारा जब आप झांसी क्रॉस करते हैं, झांसी के आसपास, मध्य प्रदेश झांसी, उस वहां पर आपको एक डैम मिलता है जिसका नाम है माता टीला डैम। अगर यहाँ से आप भोपाल से दिल्ली की तरफ जाते हैं, झांसी के आसपास ये माता टीला डैम मिलता है। और दूसरा है इसका जलप्रपात जिसमें मुख्य जलप्रपात है वो भालकुंड जलप्रपात है, जो 38 मीटर ऊंचा है। और बेतवा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मैंने आपको दो सहायक नदी बताई थी, धसान और बीना। तो बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी पर। यह सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के
समीप भालकुंड जलप्रपात स्थित है, जो 38 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है? वैसे उसमें अगर बेतवा आ जाए तो बेतवा लगाना है, अगर बेतवा नहीं आता है और बीना नदी आता है तो वो भी ऑप्शन में अपना सही होगा। कहाँ पर है ये? तो ये है राहतगढ़। कहाँ पर? सागर जिले की पश्चिमी सीमा के समीप है, राहतगढ़ कस्बे के पास में है। कौन सा? भालकुंड जो है जलप्रपात। बेतवा नदी की जो है बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बुंदेलखंड मतलब जो बुंदेलखंड एरिया है, पठार है, उसकी सबसे लंबी कौन सी है? यह हमारी नदी है। कौन सी? बेतवा नदी है। कितनी लंबी है? 590 किलोमीटर। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा। और अगर बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी है, तो है बेतवा। और मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को। और मालवा की गंगा किसको जाता है? क्षिप्रा नदी को। तो आज हमने देखा बेतवा नदी पढ़ा, जिसका हमने उद्गम स्थल देखा कहाँ पर है। ये रायसेन जिले के कुम्हारा गांव में। अगर आप भोपाल में रहते हैं और आप कोलार डैम के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है जो आपका झीरी के आसपास, उसको बोलते हैं कोलार डैम। कोलार संप के पहले बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर इसका बेतवा उद्गम स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। वहीं पे ये गांव है, वहीं से ये नदी का उद्गम हुआ है। और यह जो है ये उत्तर प्रदेश हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ये मिल जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया चंबल बेतवा, ये किसी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा अपवाह तंत्र है, तो ये गंगा अपवाह तंत्र। क्योंकि देखिए चंबल और आपका बेतवा ये दोनों नदी क्या होती हैं? ये जाती है किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। और यमुना नदी किसमें मिलती है? तो ये मिलती है गंगा में। और उसके बाद हमने देखा इस पे दो जो बांध, मुख्य बांध कौन कौन से हैं? एक राजघाट बांध और एक जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है, और दूसरा है माता टीला बांध। और इसमें जो आपका जलप्रपात कौन सा है? तो भालकुंड जलप्रपात है, जो 38 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पर है? सागर जिले के पश्चिमी सीमा पर राहतगढ़ कस्बे के पास में ये स्थित है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड के पठार की सबसे लंबी नदी है, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो नर्मदा। क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी है। और अगर क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी है, तो है बेतवा नदी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।